ऊंची ऊंची पहाड़ियों और लहलहाते जंगलों के बीच बसे एक सुदूर गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। हालांकि वह दयालु और सौम्य थे, फिर भी वे जहां भी जाते अकेलेपन की छाया उनके पीछे पीछे चली जाती। अपना कहने के लिए कोई दोस्त नहीं होने और अपने सुख दुख साझा करने के लिए कोई नहीं होने के कारण आदित्य एक खोई हुई आत्मा की तरह गांव की सड़कों पर घूमता रहा। दिन ब दिन वह अन्य बच्चों को एक साथ खेलते और हंसते हुए देखता था। उनकी आवाजें साहचर्य के गर्मजोशी भरे आलिंगन में घुल मिल जाती थीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की। आदित्य उनकी दुनिया के बाहरी इलाके में ही रहा। एक अदृश्य बाधा उसे उस सौहार्द से अलग कर रही थी जिसकी वह बेहद चाहत रखता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, आदित्य का अलगाव एक कटी हुई जड़ की तरह गहरा होता गया, धरती में और गहराई तक ढंसता जा रहा है। उसकी कभी चमकती आंखें लालसा के कारण धुंधली हो गईं और उसकी हंसी खाली सड़कों के सन्नाटे में फीकी पड़ गई। लेकिन उस अकेलेपन के बीच जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था, आशा की एक किरण दिखाई दी। एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में बह रही थी जो दोस्ती और अपनेपन का वादा कर रही थी। एक मनहूस शाम को जब आदित्य गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर चांदनी में नहाए हुए एक छिपे हुए घास के मैदान पर पड़ी।